हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर देखिए, आप सभी को जैसा कि मालूम है कि वर्ग 2 की जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है और यहाँ पर उनकी काउंसलिंग करवाई जा रही है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी जो नोट अलाउड हो चुके हैं उनके अधिक कमेंट आ रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा। तो यानी यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, और नोट अलाउड हैं उनका नाम नहीं आएगा क्या मैडम। अब देखिए दूसरा कमेंट, ये दूसरा कमेंट भी इसी तरह का है कि वेटिंग नोट अलाउड है। तो इसी प्रकार के सभी कमेंट हैं कि वेटिंग नोट अलाउड लिखा हुआ है तो क्या हम लोगों को मौका मिलेगा। तो यहाँ पर जो वेटिंग जिनका नोट अलाउड लिखा है उनको घबराना नहीं है, उनको भी मौका मिलेगा। तो वो हम बताते हैं आपको कैसे मिलेगा, क्योंकि अभी बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ जाएंगे कि नहीं मैडम आप फेक वीडियो बना रही हैं या फिर आप गलत वीडियो बना रही हैं। इस प्रकार के बहुत सारे कमेंट आएंगे और हमें मालूम है, और कुछ अभ्यर्थी ऐसा कहेंगे कि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा कैसे होगा। इसके हम आपको पूरा प्रोसीजर बताते हैं कि नोट अलाउड वालों को भी कैसे भर्ती में शामिल किया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट आएंगे कि पद वृद्धि के बाद ही नोट अलाउड को लिया जाएगा भर्ती में, अन्यथा नहीं लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम बिना पद वृद्धि के ही आपको बता रहे हैं कि नोट अलाउड को लिया जाएगा, और वो कैसे। देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं 2018 की भर्ती की बात। 2018 में क्या हुआ, 2018 में क्या हुआ था कि जब ईएसबी ने रिज़ल्ट जारी किया था, जब ईएसबी ने रिज़ल्ट जारी किया था तो डीपीआई ने पुनः से आपकी मेरिट और वेटिंग लिस्टें तैयार की थी। तो देखिए ये पहला फ़र्क है 2018 और जो आपकी अभी की भर्ती है इसमें। देखिए जो आपकी भर्ती की जा रही है वो 2018 के नियमों के आधार पर ही की जा रही है, लेकिन यहाँ पर भर्ती में बहुत चेंजेस किए गए हैं। देखिए पहले जो ईएसबी ने रिजल्ट जारी किया था उसके आधार पर मेरिट और वेटिंग, यानी जो आपकी लिस्ट बनी थी मेरिट लिस्ट और जो आपकी वेटिंग लिस्ट थी, दोनों को ही दोनों जो डीपीआई ने अलग से तैयार की थी। जो वहाँ से आई थी उसको हटा दिया गया था और उसके बाद विभाग ने अपनी लिस्टें अलग से तैयार की थी। तो यहाँ पर एक बात ये हो गई। अब यहाँ पर इस बार विभाग ने क्या किया है, जो ईएसबी ने रिज़ल्ट जारी किया उसी के आधार पर जो लोग मेरिट लिस्ट में हैं और जो लोग वेटिंग लिस्ट में हैं उन्हीं को, सिर्फ जो वेटिंग वालों को तो अभी काउंसलिंग में लिया नहीं जा रहा है, लेकिन जो मेरिट लिस्ट में हैं उनको ही लेकर काउंसलिंग करवाई जा रही है। तो यहाँ पर एक बात, ये ईएसबी के आधार पर तैयार की गई लिस्ट के आधार पर ही काउंसलिंग करवाई जा रही है। अब दूसरी बात, जब 2018 में आपकी ये लिस्टें आई थी तो इसमें क्या हुआ था, जितने भी पद थे उनका 25% वेटिंग लिस्ट तैयार की गई थी। तो फिर से आप सुन लीजिए कि जब मान लीजिए, हम आपको ऐसा समझा के बताते हैं, जब 2018 में वर्ग 2 और 1 की भर्ती हुई थी तो उस समय की हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ था, देखिए इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए आप एक 200 पद निकाले गए, तो अब 200 पदों का 25% कितना रहेगा, 50 पद। तो यानी 50 पदों के लिए वेटिंग अभ्यर्थियों को लिया गया था, यानी 50 लोगों को, यानी 200 पद तो आपके जो रहेंगे उन पर जो भी अभ्यर्थी आएंगे उन नंबरों पर उनको तो मेरिट होल्डर बताया गया, लेकिन यहाँ पर जब जो एक्स्ट्रा 50 लोग लिए गए थे वो वेटिंग कैंडिडेट थे। लेकिन इस बार क्या किया गया है, ये आंकड़ा घटाकर, चूंकि देखिए ईएसबी ने रिजल्ट जारी किया और ईएसबी ने कुल कितने लोगों को वेटिंग में लिया है, तो केवल 15% लोगों को वेटिंग में लिया है, 10% लोगों को अभी भी छोड़ दिया है। चूँकि भर्ती आपकी 2018 के नियमों के आधार पर हो रही है तो 10% लोगों को अभी भी क्या है, वेटिंग से बाहर रखा है। ईएसबी ने ऐसा किया है। देखिए विभाग अगर ऐसा बनाता तो फिर 25% के आधार पर ही वेटिंग लिस्ट तैयार करता। अब लेकिन यहाँ पर क्या किया,
चूँकि देखिए ईएसबी ने जो रिजल्ट दिया उसके आधार पर केवल 15% लोगों को लेकर ही वेटिंग लिस्ट तैयार की गई कि हाँ, अगर ये लोग नहीं आते तो ये 15% लोग वेटिंग में हैं, बाकी सभी को भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। जबकि जब 2018 की भर्ती थी उसमें जो लोग अच्छे अंक लेकर आए थे उनको तो मेरिट होल्डर ही बनाया गया था, लेकिन जो बाकी सभी अभ्यर्थी थे चाहे उनके अंक 75 क्यों ना आए उनको वेटिंग में ही रखा गया था। नोट अलाउड किसी के इस पर नहीं लिखा हुआ आया था सभी को। अब 75 तक तो सब वेटिंग में थे, लेकिन उसमें भी ये ईएसबी द्वारा वेटिंग जारी की गई थी। लेकिन जब डीपीआई ने अपनी वेटिंग लिस्ट जारी की तो उसमें 25% लोगों को लेकर, यानी 200 पद थे तो 200 पदों पर आपके मेरिट होल्डर हो गए। फिर उसमें से 50 अभ्यर्थियों के नाम ऐसे आए जो वेटिंग में थे। अगर उसमें से 50 लोग अपना पद छोड़ते हैं तो उन 50 लोगों में से 50 लोगों की ही वेटिंग क्लियर होगी। अगर 20 लोग छोड़ते हैं तो 20 की होगी और 30 लोग छोड़ते हैं तो 30 की। यानी इस प्रकार से विभाग ने लिस्टें जारी की थी और अब की बार ईएसबी ने केवल 15% लोगों को लेकर ही वेटिंग लिस्ट जारी की है। यानी 15% लोग अपनी जो पोस्ट है उसको छोड़ते हैं तो 15% लोगों की वेटिंग क्लियर होगी। अगर मान लीजिए ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कोई पद हैं, जैसे 200 भी पद हैं, एक समझकर चलिए आप, ये 200 पद हैं। अब 200 में से चूँकि विभाग ईएसबी ने तो 15% की लिस्ट बनाई है, अब मान लीजिए 30 लोगों ने छोड़ दिया है तो अब 15 तो वेटिंग वाले इसमें आ जाएंगे। तो अब 15% लोगों को और कहाँ से लाया जाएगा, वो नोट अलाउड से लिया जाएगा। तो यानी इस प्रकार से फिर नोट अलाउड को लिया जाएगा, फिर जो दूसरी लिस्ट में है उसके बाद आपका ये सब प्रोसीजर शुरू होगा। तो यानी इस प्रकार से इस बार लिस्टें बनी हैं। तो यानी नोट अलाउड जो 10% लोग हैं उनको भी वेटिंग लिस्ट में लिया जाएगा। अब शर्त क्या रहेगी इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पद हैं, अब जैसे 10% लोगों को 15% लोगों को लिया और 10% लोगों को छोड़ दिया, तो यहाँ पर आप मानकर चलिए कि 10% लोगों को और लेकर वेटिंग क्लियर की जाएगी। तो यानी जब आपकी वेटिंग लिस्ट जारी होगी ना अगली बार, जैसे कि अभी तो वेटिंग वालों को लिया नहीं है तो जो नोट अलाउड हैं उनको भी दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वेटिंग वाले आप ही लोगों के साथ वो भी बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही आपकी फर्स्ट काउंसलिंग होगी उसके बाद जो प्रोसीजर होगा उसमें से 10% लोगों को और लिया जाएगा, नोट अलाउड वालों को। अब ये कैसे लिया जाएगा इस पर भी हम आपको डीप में जानकारी देंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देंगे। वो पूरा हम आपको समझाकर बताएंगे कि कैसे उन 10% अभ्यर्थियों को वेटिंग लिस्ट में शामिल किया जाएगा। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और आप लोग हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो समझ में आई या नहीं आई। उसके बाद ही हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मान लीजिए आपको हमारी बात समझ में ही नहीं आ रही तो फिर कोई मतलब भी नहीं बनता है वीडियो बनाने का। या फिर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर दूसरी वीडियो बनानी पड़ेगी, वो भी आपको बताने के लिए कि नोट अलाउड लोगों को कैसे लिया जाएगा। ये तो उसके बाद का प्रोसीजर हम आपको बताएंगे बाद में। लेकिन अभी यहाँ तक का आपको अगर समझ में आया तो आप कमेंट करिए, तो फिर आगे की वीडियो हम बनाएंगे। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।